देश भर में मानसून पूरे रफ्तार पर है। बाढ़ बारिश के चलते तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस आया तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की लड़ाई अभी भी जारी है। नागपुर में उफनते डैम लोगों की जान ले रहे हैं तो जयपुर में सैलाबी सितम के बीच बच्चे 30 घंटे फंसे रहे। देश के हर राज्य लोगों की रेस्क्यू की तस्वीरें आ रही हैं। जिन्हें समय से बचा लिया गया वो बच गए, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन तक राहत टाइम से नहीं पहुंच पाई और उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। एक रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। जिंदगी और मौत के 180 सेकंड के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे इस लड़के की मौत हो गई? गया 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 भाई, चले जाओ किसी को अगर तैरना आता हूँ तो। सिर्फ 2 फीट की दूरी कैसे जिंदगी पर भारी पड़ गई। तीन लोग ऊपर से तैरकर बचाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी डैम के नीचे से चढ़कर ऊपर आने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन फिर भी डूब रहे लड़के को नहीं बचाया जा सका। गया 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 भाई, चले जाओ किसी को अगर तैरना आता हूँ तो। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, पूरी डिटेल आगे देंगे, लेकिन उससे पहले मौत से कुछ देर पहले की तस्वीर देख लीजिए। जिस लड़के की मौत हुई वो अपने दोस्तों के साथ डैम के उस हिस्से में चढ़ने की कोशिश करता है जहां पर मनाही है। नीचे भीड़ जमा है। तमाम रिस्ट्रिक्शन के बावजूद वो डैम पर चढ़ जाता है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर जश्न मनाता है। ऊपर चढ़ा लड़का अपने दोस्तों का भी हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है, जिसके बाद उसके दोनों दोस्त नीचे गिर जाते हैं और लड़का डैम में गिर जाता है। नीचे आए लड़के बच तो गए, पर ऊपर क्या हुआ उसे अलग कैमरे से देखिए। ऊपर डैम में गिरा लड़का डूबने लगता है। वो तैरकर डैम के किनारे आने की कोशिश करता है। नीचे से कुछ लोग फिर से ऊपर चढ़कर उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, जबकि डैम के किनारे से भी कुछ युवक डूब रहे लड़के को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और युवक की डूबने से मौत हो जाती है। भाई चले जाओ किसी को अगर तैरना आता हूँ तो। चले जाओ भाई, बचा सक रहे हूँ तो। गया 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 बे गया। भारी बारिश के बाद इन दिनों नागपुर का मकर होकड़ा डैम ओवरफ्लो है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं और इस दौरान लापरवाही से लोगों की जान चली जाती है। नागपुर में लापरवाही जान ले रही है तो जयपुर में बारिश स्कूली बच्चों के लिए आफत बन गई। स्कूल में इतना पानी भर गया कि बच्चे स्कूल में ही फंस गए। 15 अगस्त को आजादी के महापर्व को सेलिब्रेट करने बच्चे स्कूल पहुंचे थे। स्कूल में तैयारियां पूरी हो गई थी। सुबह 8:30 बजे कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन करीब 9 बजे अचानक से तेज बारिश होने लगी। आसपास के इलाके में जल जमाव जैसे हालात बन गए और 42 बच्चे, 8 टीचर सहित 50 लोग स्कूल में ही फंस गए। 15 अगस्त को सुबह 78वां स्वतंत्रता दिवस के लिए विद्यालय में पहुंचे तो हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होने के बाद आधे घंटे बाद में भारी वर्षा होने के कारण हम यहाँ समेलिया गांव में फंस चुके हैं। लगभग 30-35 बच्चे हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमको सुबह का खाना बना के खिला दिया गया था और शाम का भी खिला दिया गया और गांव वालों ने हमारे सोने की उचित व्यवस्था कर दी थी और हम सुबह का खाना
पूरी रात पानी के बीच स्कूल के टीचर और बच्चे फंसे रहे। गर्मी, उमस और अंधेरे के बीच बच्चे रोते रहे। गनीमत ये रही कि गांव वालों की मदद से बच्चों को खाने की कुछ चीजें पहुंचा दी गई थी, लेकिन रात भर बच्चे घर जाने का इंतजार करते रहे। भारी वर्षा होने के कारण हम यहीं फंस चुके हैं और चारों तरफ पानी पानी हो गया है और यहाँ मासी नदी के बाहर वाली बच्चे यहीं पे हैं और हमारी सारी स्टाफ भी यहीं पे है। रात में ही रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था, लेकिन कोई मदद बच्चों तक नहीं पहुंची। गनीमत ये रही कि सुबह बच्चों को बाहर निकालकर उन्हें बचा लिया गया। भारी बारिश के बाद 16 अगस्त को स्कूल बंद कर दिया गया। राजस्थान के फागी इलाके में बारिश का दौर जारी है। यहाँ की मासी नदी पूरे उफान पर है। मासी नदी पर बना बांध भी टूट चुका है, जिसके बाद आसपास के गांव में अलर्ट जारी है। राजस्थान के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बारिश कहर बरपा रही है। नदी नाले लोगों की जान लेने पर आमादा है। एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। उन्हें बचाकर सुरक्षित जगहों पर लाया जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी रेस्क्यू की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। बरसाती नाले में आए उफान की वजह से यहाँ 53 पर्यटक फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बचाया गया। ये सभी पर्यटक पाड़ाझाड़ जंगल में घूमने गए थे और तभी झरने का पानी बढ़ने लगा और ये पर्यटक 15 घंटे वहीं फंस गए। 1.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ टीम ने उन्हें बचाया। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। जहां भी लोगों के फंसे होने की खबर सामने आती है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। 12 में एसडीआरएफ ने 2 प्रेग्नेंट महिलाओं का रेस्क्यू किया। पार्वती नदी में आए उफान की वजह से महिलाएं गांव में फंस गई थी। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ उनका रेस्क्यू किया, बल्कि उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया। राजस्थान से बाढ़ की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि यहां अब तक सामान्य से 42% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 15 अगस्त तक नॉर्मल 300 मिलीमीटर बारिश राजस्थान में होती है, लेकिन अब तक 425.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।